यूपी में भले ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन हम आपको महोबा जिले की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सरकारी तंत्र और भूमाफियाओं के गठजोड़ को दर्शाती तस्वीर हाईवे से लगे बाबू तालाब की है, जिसके अस्तित्व को भूमाफियाओं ने पूरी तरह से बदल दिया। अब तालाब को दिन रात मिट्टी से पाटा जा रहा है ताकि यहाँ की बेशकीमती जमीन पर प्लॉटिंग कर ज्यादा पैसा कमाया जा सके। अपनी आंखों के सामने तालाब को पटता हुआ देख स्थानीय लोगों में नाराजगी है। वहीं प्रशासन मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। दरअसल मामला महोबा जिले के पनवाड़ी कस्बे का है, जहां प्राचीन बाबू तालाब को मिट्टी से पाटने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि हाईवे से लगी तालाब की जमीन पर बहुत से लोगों की नजर थी। भूमाफियाओं ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अपनी जमीन का उड़ान चक तालाब के एक हिस्से में करा लिया, जिसके बाद हाईवे से लगे इस पानी से लबालब तालाब में मिट्टी डालकर समतल किया जा रहा है। स्थानीय लोग तालाब को मिटते देख अचरज में हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले लोग तालाब खुदवाते थे, लेकिन हैरानी है कि सबके सामने तालाब को मिटाया जा रहा है और प्रशासन खामोश है। हम ये कह रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा जो तालाब पुर रहे हैं। आदमी लोग बाग निकलवाते हैं, कुआं तालाब खुदवाते हैं, लेकिन ये पुर रहा है। बुंदेलखंड का महोबा जिला लंबे अरसे से सूखे के हालातों से जूझता रहा है। ऐसे में तालाब भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने का बड़ा जरिया है, लेकिन चकबंदी के दौरान यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया जिससे इतना तो साफ हो गया कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही भूमाफिया अपनी नाजायज कर्मों को जायज बनाकर अंजाम दे रहे हैं। पनवाड़ी का ये प्राचीन बाबू तालाब अधिकारियों की सांठ-गांठ से दम तोड़ रहा है। स्थानीय लोग और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता अपनी इस विरासत को बचाने के लिए लगातार अधिकारियों और शासन को मामले से अवगत करा रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। दिन रात तालाब को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। बस्ती में पानी जाएगा जी, उसकी उस तरफ जाएगा पूरे हाल पानी। बस जब इसमें नहीं आएगा तो पूरे गांव की समस्या है ना, ये हमारी अकेली समस्या नहीं है सर, पूरे गांव की समस्या है जी। हमें पता तो नहीं है बेटा, मगर ये है सरकारी तालाब है ये, मगर इसमें माटी अब ये हमें पता नहीं है कि कौन पुरवा आ रहा है इसमें। हाँ, ये करीबन 30 साल से ज़्यादा तो हम ही लोगों को हो गया, ज़्यादा ही आए हुए हमारे बच्चे जवान हैं, नाती पोता के हो गए हैं। जब से हम तालाब ये देख रहे हैं, जब से हमारी शादी होके आई है। ये तालाब पनवाड़ी कस्बे समेत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस तालाब पर बड़ी संख्या में मत्स्य पालन किया जाता है। इतना ही नहीं, खेतों की सिंचाई के लिए किसान इसके पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन तालाब की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर क्या लगी, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी गहराने लगा है। ये जो तालाब ठेका लिया था हमने, तो जो पूरा रकबा है मछली तालाब पालन के लिए ठेका लिया था 5 लाख रुपए में। तो जो ठेका है तो उसमें से जो आधा 60% पुर रहा है और 40% बचा है, इसलिए तो का हमें नुकसान हो गया है। और बच्चा हमने 2-2.5 लाख का बच्चा डरवाया था, वो मर गया, और बच्चा मछली पहले भी डरी थी, वो ही मर चुकी है, यानी 4-5 लाख का नुकसान हो चुका है हमें। तालाब में मिट्टी खुदाई का काम चल रहा है। बाहर की कुछ भूमाफिया इसमें तालाब में मिट्टी का काम कर रहे हैं। पूरे तालाब को मिट्टी से पूरा जा रहा है और इसमें अवैध कब्जा किया जा रहा है। बाहर के भूमाफिया है, बहुत बड़ी गिरोह है, ये बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। ग्रामीणों समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने तालाब पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत से की है, जिस पर बीजेपी विधायक ने एसडीएम को मामले की जांच करने के लिए कहा है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि सरकार भूमाफियाओं पर सख्त कदम उठा रही है और यदि माफिया गलत तरीके से तालाब को पाट रहे हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। संज्ञान में बाबू तालाब वाला पनवाड़ी का मामला आया है। वहाँ लोगों ने मुझे बताया है कि वो तालाब की एक रजिस्ट्री हुई है, जिसकी जांच के लिए मैंने एसडीएम कुलपाड़ को निर्देश दे दिए हैं और वहाँ काम रुकवा दिया गया है और जल्दी ही उसकी पूरी जांच करके जो सत्य होगा उसी के आधार पर
वहाँ पे कार्य होगा। भूमाफिया द्वारा लगातार तालाब को मिट्टी से पाटे जाने के काम से आक्रोशित लोगों ने एसडीएम समेत शासन को इस मामले से अवगत कराया है। इस पर उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ अनुराग प्रसाद ने बताया कि सूचना के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच कराई है। जांच में सामने आया कि 1 वर्ष पूर्व चकबंदी के माध्यम से तालाब के रकबे को व्यक्तिगत गाटे के रकबे से पृथक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक भूमि का मामला है, इस वजह से इसकी गहन जांच के लिए आदेश दिए गए हैं और जब तक के लिए निर्माण कार्य में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और माफियाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है। जी, ये तथ्य प्रकाश में आया है दूरभाष के माध्यम से और अन्य स्रोतों से भी ये शिकायत हमें प्राप्त हुई है। तो जब ये शिकायत प्राप्त हुई तो हमने एक प्रारंभिक जांच करवाई। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि 1 साल पहले करीब वहाँ पर उस जगह पे हदबंदी के माध्यम से जो तालाब का रकबा है उसको व्यक्तिगत गाटे के रकबे से पृथक किया जा चुका है, परंतु क्योंकि ये सार्वजनिक भूमि का मामला है इस वजह से इसमें जो है गहन जांच के लिए आदेश दिया जा चुका है और तब तक के लिए निर्माण कार्य स्थगित करने का भी निर्देश दिया गया है।